ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। अभी हम सीधे चलते हैं रांची बीजेपी कार्यालय के बाहर, जहां पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पीसी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है जानते हैं अपने सहयोगी से। लीजा, राज्यसभा सांसद आदित्य ने पीसी की और इस पीसी में उन्होंने जमीन विवाद को लेकर, बालू लूट को लेकर एक वीडियो जारी करके उन्होंने तमाम खुलासे किए हैं। जी देखिए, आदित्य साहू जी ने पीसी की है जिसमें एक वीडियो जारी की गई है। साथ साथ एक तस्वीर है, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। उस तस्वीर में अम्पा प्रसाद और यशवंत सिन्हा साथ ही साथ नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इनसे रोक करते हैं, इन्हीं से जुड़ते हैं और इन्हीं से जानते हैं आखिर इस वीडियो के क्या मायने निकाले जाए, आखिर इस तस्वीर के क्या कुछ मायने निकाले जाए। आदित्य जी जिस तरीके से आपने वीडियो जारी किया है, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं, कई तस्वीर जो एक सामने आ रही है, इसके क्या कुछ मायने हैं? इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से कई व्यक्ति अपनी बातों को रखने का, इस प्रकार से जमीन की लूट वहां पर इनके परिवार पर की गई तो अपने दर्द को बयान करने का काम करते हैं। उसी तरह पर चुनाव की घोषणा, टिकट की घोषणा होने के बाद उसके बाद अम्बा जी यशवंत सिन्हा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर हजारीबाग और चतरा से चुनाव सब लोग बस नहीं करना कि आप ये बदलाने का काम करते, प्रमाणित करने का काम करते। किस भाजपा नेता ने आपको दबाव डाला, कौन सा परिवार, कौन सा पर दबाव डाला, वो मीडिया के सामने उपस्थित करके उसको प्रमाणित करते। आरोप लगाना चाह रहे थे कुछ ठीक है। आपने पीछे एक बड़ी बात कही कि वहां जिस तरीके से बालू की लूट हो रही है, जमीन की लूट हो रही है, तो उसे जरा बताएं कि क्या कुछ ये पूरा खेल है, इस खेल में और कौन कौन से लोग दिखाई पड़े? तो वहां में पूरे झारखंड जिस प्रकार से खान खनिज संपदा, झारखंड के बालू को बिहार और उत्तर प्रदेश हाईवा से दिया जाता है और झारखंड का बालू झारखंड के लोगों को सीमेंट की बोरी में लोग बालू खरीदने की मजबूर है, वो भी नहीं मिलता है। यदि कहाँ पर कोई व्यक्ति यदि ट्रैक्टर से थोड़ा थोड़ा बालू लाता है कुछ घर में काम करने के लिए, उसको पकड़ करके जेल देते हैं और वही हाईवा डंपर से बाहर जाता बालू से कोई पुलिस पकड़ने वाली नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर लूट मची है और जब जब कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलती है तो देश में सरकार बनती है। कांग्रेस बड़े पैमाने पर गांव गरीब जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी से सब जानते हैं कि परिवारवादी पार्टी है, वंशवादी पार्टी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को मजबूत करने के काम करती है। यही अंतर और जिस प्रकार से 4.5% भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी जेएमएम को मदद कर रही है, जेएमएम के साथ खड़ी है, यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई को रोकने के लिए इस राज्य की जनता समझ रही है। समय आने पर उनको जवाब देने का काम। जो वीडियो जारी किया गया है उस वीडियो में एक व्यक्ति कई बातों को सामने रख रहा है, उस वीडियो के बारे में जरा विस्तार से बताया, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस वीडियो के क्या मायने निकाले जाए। स्पष्ट मायने गरीब व्यक्ति की जमीन सरकार से लूटी गई तो अपना खुद तो उस वीडियो के माध्यम से बयान कर रहा है, तो देखने का विषय और वैसे जनप्रतिनिधियों को आप चिंता करने का विषय, जनता ने आपको वोट कर जनता के कल्याण के लिए आया कि मैं अपने परिवार कल्याण, इसलिए दूसरी प्रॉब्लम लगाने से पहले आप चिंतन करके अपने और झांकना चाहिए कि जिस उद्देश्य से आप उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि क्या वहां के लोगों को जिसकी मुक्ति हो रही है कैसे अपने परिवार आज जीजी कार्रवाई कर रही है तो के सामने प्रस्तुत करके वहां पर जवाब देना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी गाली दे करके और बदनाम करके या आरोप लगा करके आप उससे बच नहीं सकते। आपको आपने प्रस्तुत करके अपनी बातों को रखने का, अपने विषयों को जवाब देने का काम। विधायक अम्बा प्रसाद का कहना है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था और मैं उस दबाव में नहीं आ रही थी, तो ऐसे में मेरे घर
और ऐसी तमाम चीजों में हमें फंसाया जा रहा है। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, बीजेपी ये करवा रही है। इसमें क्या कुछ कहेंगे? यही बात मैं पहले बोल चुका हूं, यदि कोई दबाव बनाया है तब उसको प्रमाणित कीजिए ना। बिना प्रमाणित किए हुए कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोल सकता है? लेकिन दावे के साथ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के लोगों ने दबाव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हजारीबाग और चतरा से, ताकि वो व्यक्ति कौन है क्या हम लोग जानना चाहते हैं। इस झारखंड की जनता भी जानना चाहती है। क्या मीडिया के सामने इस प्रकार से अपनी बातों को लागू करती है? आरोप लगाए तो आरोप से पुष्टि करने का काम करिए, प्रमाणित करने का काम करिए। एक और सवाल लेते हैं, जो तस्वीर, उस तस्वीर के मायने क्या निकाले जाए? क्या अम्बा खुद जाकर के मुलाकात कर रही थी या वो खुद चाह रही थी आना? ये तमाम चीजें ये तो उनको बुलाया गया या खुद गई, ये तो उनका विषय है। लेकिन ठीक है, मिलना, बैठना, विचार करना, इस बात को प्रमाणित करता है, तो उनका विषय उनको बताना चाहिए। हम लोगों ने तो फोटो जारी किया है, बतलाया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगाती है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता के साथ जाकर के मंत्रणा करती है। आखिर क्या बताता है, इसलिए उनको स्पष्ट करना चाहिए किस वहां पर गई थी, क्यों गई थी, इस प्रकार के लोग क्यों मिलजुल इस प्रकार के लोगों से क्यों मिलने जुलने का काम कर रही थी। सीधे तौर पे लीजा सवाल पूछे कि चुनाव के समय ही क्यों कार्रवाई होती है? उससे पहले भी तो ईडी कार्रवाई कर सकती है। जब चुनाव आते हैं और चुनाव के दौरान जो कार्रवाई जांच एजेंसियों की रहती है और उससे पहले ईडी की कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ती, ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल महागठबंधन कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? यही ईडी 2014 से बोले, यही सीबीआई 2014 से बोले, कांग्रेस की केंद्र सरकार, इन्हीं लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया। ये स्वतंत्र एजेंसी, स्वतंत्र इकाई है, उनके पास शिकायत आ रही, शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने का काम। और वही मीडिया से आज भी है। अब चोरों के यहाँ वो दबाव डाल रहे, दबी डाल रहे, तो बोले भाजपा करवा रहे। एक और सवाल उठ रहा है आदित्य जी की बीजेपी के बड़े शहरों पे ईडी की कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी के जो लोग हैं उस पर ईडी की कार्रवाई नहीं होती है। लगातार ये कहना है अन्य पार्टियों का कि बीजेपी क्या साफ सुथरी है, बीजेपी क्या सर पैसल से खुल कर आई और उनकी यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। जिस प्रकार से 2014 देश में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर देश की जनता आक्रोश और गुस्सा में थी, इस देश में हो क्या रहा है। आज 2014 के बाद देश का एक गरीब आपका बेटा, गरीब परिवार का बेटा। लीजा, अम्बा प्रसाद ने ईडी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जो को पकड़ने का काम कर रही है। मोदी जी ने कहा है मैंने खाऊंगा, मैंने खाने नहीं। अम्बा प्रसाद ने आरोप लगाया है जांच एजेंसियों पे दुर्व्यवहार का। मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, महिला हूं और मैं जिस कमरे में थी उस कमरे में ईडी के अधिकारी घुस जाते हैं। ये तमाम चीजें कहां तक सही है? महिला के साथ ये चीजें दिखाई पड़ रही है, ये सीधे तौर पे आरोप है उनका जांच एजेंसियों पे। इससे क्या कुछ कहेंगे? हमें तो वहां पर ईडी के अधिकारी थे, अम्बा जी थी, हम लोग वहां पर थे, इस विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब आदमी फंसता है तो बहुत तरह का ज्ञान बाकी आपको बनाने का पड़ता है। इसलिए अम्बा जी क्या पड़ता किया, ईडी के लोग अपनी बातों को रखेंगे, लगाएंगे। ईडी का विषय है अम्बा जी का विषय, ये ईडी का विषय है, अम्बा जी का विषय है, ये कहना है सांसद आदित्य साहू जी का। और ऐसे में एक वीडियो जारी होती है जिसमें वो तमाम गड़बड़ियां दिखाते हैं जो बड़का गांव में चल रही है। और अम्बा प्रसाद यहाँ की विधायक है, लगातार जांच एजेंसियां उनके यहाँ पे छापेमारी करते हुए दिखाई पड़ रही है, उनके कई ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। और ऐसे में बीजेपी के द्वारा एक वीडियो जारी होता है, लीजा, झारखंड में जो सीटें बची हुई है उस पर कैंडिडेट का घोषणा बीजेपी कब करेगी? बहुत जल्दी, बहुत सामने ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घोषणा के सामने 11 सीटों का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी घोषित कर दिया। देश में पहले ऐसी पार्टी जो देश में सीटों में प्रत्याशियों की सूची जारी
झारखंड की जो शेष सीटें बची हुई उसकी घोषणा बहुत जल्द होगी वापस। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने तमाम खुलासे किए हैं पीसी में। उन्होंने जमीनी विवाद, बालू को लेकर, बालू लूट को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। वीडियो जारी करके उन्होंने विपक्ष पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब आरोपी है, जब भ्रष्टाचार है तो उस पर कार्रवाई होगी, ईडी कार्रवाई करेगी। ईडी की कार्रवाई से विपक्ष परेशान है, इसलिए इस तरह के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं।